नमस्कार। आज कोरोना महामारी के इस दौर में हम देख रहे हैं कि गोंदिया जिले में और विशेषतः गोंदिया शहर में बड़े पैमाने पर कोरोना का प्रभाव बढ़ा है। इस सितंबर महीने में तो एक प्रकार से कोरोना का विस्फोट हो गया है, लेकिन मैं समस्त जनता से आह्वान करना चाहता हूं कि हमको कोरोना से डरने की नहीं, बचने की आवश्यकता है, इससे मुकाबला करने की आवश्यकता है। क्योंकि यह जो कम्युनिटी स्प्रेड जो तेजी से बढ़ रहा है, इसके लिए एक ही उपाय है कि हम घर पे रहे, सुरक्षित रहे, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अगर सभी लोग मास्क पहनेंगे तो निश्चित तौर पे इसका कोरोना का प्रभाव हम रोक सकते हैं। और आज हम गोंदिया की हालत ऐसी है कि जो कोरोना पेशेंट निकल रहे हैं उसमें से 90% लोगों को तकलीफ नहीं है, लेकिन साधारणतः एक 10-15% लोगों को सांस लेने में तकलीफ है या फिर उनको अन्य बीमारी है, उस कारण प्रॉब्लम हो रही है। और जिन जिन को भी ये सब प्रॉब्लम है उनको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके अपना इलाज कराना चाहिए। लेकिन जो व्यवस्थाएं सरकार ने खड़ी करनी चाहिए थी वह व्यवस्थाएं में पर्याप्त नहीं है, और इसी के मद्देनजर पिछले 7-8 दिन से लगातार इन व्यवस्था को सुचारू और प्रभावी करने के लिए इसमें से थोड़ा बहुत भी जो अच्छा हो सकता है वो करने का निश्चित तौर पे हम प्रयास कर रहे हैं। पिछले 4-5 दिन पूर्व पालक मंत्री जी की बैठक हुई, उसके पहले मैं जब मुंबई विधानमंडल में था तब मैंने वहां के आला अफसरों से, संबंधित मंत्रियों से मिलकर के ये सब बातें उनको बताई थी। और उसी के मद्देनजर हमने जो यहाँ पर डॉक्टर की कमतरता आज बड़े पैमाने पर आज है अपने जीएमसी में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि डॉक्टर के पूरे पद रिक्त है, 90% पद रिक्त है, नर्सेस के 90% पद रिक्त है। और ऐसे में एक प्रभावी आरोग्य सेवा देना बहुत ही कठिन जाता है। एमडी मेडिसिन की 11 पद है मंजूर, उसमें से मात्र 2 भरे हुए हैं, उसमें से एक डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव है। एक डॉक्टर के भरोसे जीएमसी चल रही है, लम्स के डॉक्टर नहीं है, जो अपने को सीटी स्कैन करना है, बाकी सब एक्सरे वगैरह करना है, इसके लिए रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। और ये सब प्रॉब्लम है। बीच में नर्सेस की भी हड़ताल हुई थी, हमने उनसे वादा किया था कि 2 दिन में हम नर्सेस की आपूर्ति करके आपको दिलासा देने का काम करेंगे। उसी मद्देनजर मैंने उनके समक्ष ही उस दिन अपने जो तात्याराव लहाने, जो हमारे संचालक है, स्वास्थ्य शिक्षा मंत्रालय के, और आज उनसे हमने कहा था कि तुरंत में हमको डॉक्टर की आपूर्ति करें आप, डीन की हमको आवश्यकता है, डीन आप दे, नर्सेस दे। आज उन्होंने नया डीन हमको दिया है और 71 नए नर्सेस की आर्डर भी उन्होंने निकाली है, जो बहुत जल्दी 1-2 दिन के बाद में ज्वाइन होना शुरू होंगी।
और उन्होंने हमसे वादा किया है कि 2-4 दिन के अंदर में मैं कम से कम 2-3 और डॉक्टर की व्यवस्था करके देता हूं। और इस प्रकार से अगर ये डॉक्टर हमको मिलते हैं तो निश्चित तौर पे हम स्वास्थ्य सेवा में सुधार ला सकते हैं। आज कोरोना का जो प्रोटोकॉल है आईसीएमआर ने जो जारी किया है, उसके अनुसार पिछले 3 माह में त्रिस्तरीय रचना हमको करनी थी, जिसमें एक सीसीसी है, कोविड केयर सेंटर, जो कि अपने यहाँ पर आयुर्वेदिक कॉलेज हो गई, क्रीड़ा संकुल हो गई, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, वहां पर शुरू है। दूसरी हमको व्यवस्था डीसीएससी करना था, जिसमें 150 बेड की व्यवस्था, पिछले समय ऑक्सीजन सहित सभी बेड हमने व्यवस्था भी वो निर्माण की थी। और जो अति गंभीर रुग्ण हैं उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, जिनको अन्य बीमारियां हैं साथ में, सांस लेने के साथ में भी, उनके लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में व्यवस्था 100 बेड की इस प्रकार की व्यवस्था थी। बीच में जो डीसीएससी जो सेंटर है, डॉक्टरों के अभाव में यह सेंटर शुरू नहीं हो पाया था, उसका आज ही हमने उद्घाटन किया है 150 बेड का। और डॉक्टर की आज भी कमतरता है, लेकिन धीरे धीरे सुचारू रूप से ये डीसीएससी सेंटर शुरू होने के बाद में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के ऊपर में जो पूरा तान आ रहा है, उसको कम करके वहां के जो अच्छे रिकवर हो रहे जो पेशेंट, उनको अपन डीसीएससी में भर्ती करके नए बेड नए रुग्ण के लिए मिले, इस प्रकार की हम व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं। आज जिनको कोई भी जांच कराना होगा आरटीपीसीआर, तो मैं सबसे पहले समस्त जनता से आह्वान करना चाहता हूं कि आपको अगर इस प्रकार के कोई भी लक्षण दिखते होंगे तो आप आरटीपीसीआर जांच जरूर कराएं। रैपिड एंटीजन टेस्ट को आज कोई भी डॉक्टर को मान्यता नहीं है, और इसलिए यह जांच कराने के लिए पहले 2 ही सेंटर थे, एक केटीएस का रुग्णालय और दूसरा उधर में जीनियस जो लान था वहां पर। लेकिन पालक मंत्री जी बैठक में हमने कहा था कि आईसीएमआर से कह करके नई आईडी जनरेट करके, जो हमारे गोंदिया शहर में जहां पर 8 जगहों में रैपिड एंटीजन टेस्ट होती है, वहां पर भी आरटीपीसीआर की सुविधा निर्माण करने के लिए हमने उसी दिन निर्णय लिया था। और उसी निर्णय के हिसाब से आज से गोंदिया के 8 जगहों में आरटीपीसीआर की सुविधा शुरू हो गई है। आप अब केटीएस में भीड़ न लगाते हुए यह जो 8 सेंटर है, इन 8 सेंटर पर जाकर के आज अपनी आरटीपीसीआर की टेस्ट करा सकते हैं। उसके बाद में गोंदिया का जो कनाटोली का भाग था, वहां का जो भाग लोगों को, वहां पर एक सेंटर की भी मांग जनता ने मुझसे की थी। इस बारे में भी मैंने तालुका वैद्यकीय अधिकारी को कहा है कि 8 सेंटर में से जो नजीक नजीक होंगे वहां से एक आध सेंटर हम अगर कर्नाटोली वाले भाग में, जैसे जेम स्कूल है, सरस्वती स्कूल है, उस भाग में कहीं पर भी एक जगह शिफ्ट कर दे तो वाले भाग में भी एक सुविधा निर्माण होंगी। उस दृष्टि से भी निश्चित तौर पे प्रयास शुरू है। और आज मित्रों, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि यह जो कोरोना की लड़ाई है, इस लड़ाई में हम सबको मिलकर के संयम के साथ में, पैनिक न होते हुए इस लड़ाई को लड़ना है, इसका मुकाबला करना है, सावधानियां बरतना है। और इस आरोग्य सेवा में जो खामियां हैं उसको दूर करने के भी हमको कहीं ना कहीं प्रयास करना पड़ेगा। आज जो डिलीवरी वाली माताएं हैं, ये तुरंत में इनकी टेस्ट करने के बाद में, पॉजिटिव आने के बाद में उनको भटकना पड़ता था। तो हमने उस दिन पालक मंत्री जी की बैठक में निर्णय लिया कि अब जो भी गर्भवती माताएं, उनकी जो इशू डेट है बच्चे की, उसके 15 दिन के पहले हम सभी की कोरोना जांच करने का निर्णय हमने लिया। और आज जितनी भी गर्भवती माताएं हैं उनको आरोग्य विभाग जो जिला परिषद का गोंदिया का है,
इसके माध्यम से, नर्सेस के माध्यम से, आशा वर्कर के माध्यम से ऐसी सभी माताओं की हम जांच करा रहे हैं। दूसरी बात, हमारे यहाँ जो कोविड ग्रस्त अगर गरोदर माता होंगी तो उसकी डिलीवरी के लिए रजेगांव में सेंटर था, लेकिन रजेगांव के सेंटर के जो डॉक्टर है वहां पर डॉक्टर ही नहीं है। वहां की गायनेक डॉक्टर छुट्टी पर है, एनेस्थीसिया देने वाली डॉक्टर छुट्टी पर है, और इसलिए पिछले 15-20 दिन से हम लगातार कोशिश में थे कि भाई गोंदिया में ही ये सेंटर शुरू हो, ताकि गंगाबाई में जो नॉन कोविड में जो लोग सेवाएं दे रहे हैं वो डॉक्टर, वो गोंदिया में भी अगर ऐसी कोई बात आती है तो गंगाबाई में एक सेंटर बना करके हम निर्माण करें, ताकि जो कोविड वाली माता है, कोरोनाग्रस्त माता है, उनकी डिलीवरी भी यहां पर हो सके। उस दृष्टि से हमने गंगाबाई में पर्यायी जगह की व्यवस्था करके उसकी बांधकाम की शुरुआत की है। आने वाले 2 दिन के अंदर में ये बांधकाम पूरा होने वाला है और करीब करीब एक 30-40 बेड की व्यवस्था हम सब मिला के वहां पर कर रहे हैं। वो बांधकाम पूरा होने के बाद में 3 दिन उनको जो ओटी को निर्जंतुकीकरण करने के लिए बाकी सब लगते हैं, वो ओटी ऑपरेशन थिएटर एक बार निर्जंतुकीकरण करके आने वाले 5-7 दिन के अंदर में जो हमारी कोरोनाग्रस्त गर्भवती माता है उनकी भी डिलीवरी गोंदिया में हो, गंगाबाई में, ये व्यवस्था हम कर रहे हैं। और जो बड़े पैमाने पर आरोग्य सेवा की व्यवस्था में जो कमियां थी, जो शिकायतें थी, वो दूर करने के लिए आज मैं स्वयं केटीएस का, गंगाबाई का मैंने दौरा किया है और उसमें जो भी कमियां हैं, उसमें आज जो हमारे पास में जो व्यवस्था है उसके माध्यम से हम क्या सुधार ला सकते हैं, वह सूचनाएं भी हमने उनको की है। तो मित्रों, निश्चित तौर पे और भी इस आरोग्य व्यवस्था में सुधार करने के लिए आज प्राइवेट दवाखाने भी फुल हो गए, वहां बेड नहीं मिल रहे हैं। और वहां पर भी हमने कलेक्टर साहब से कहा है कि बाकी और भी शहर में जो दवाखाने हैं उनको अधिग्रहित करके प्राइवेट दवाखानों की भी सुविधा बढ़ाने के मद्देनजर भी प्रयास चालू है। आज चाहे केएमजे हॉस्पिटल हो, डॉक्टर गिरी का हॉस्पिटल हो, ये 2 हॉस्पिटल के लोग सामने आए हैं। अब वो व्यवस्था उनकी कब शुरू होती है, जल्दी से जल्दी शुरू हो, इस दिशा में भी प्रशासन काम कर रहा है। धन्यवाद।